ये भी मैं कह रही हूँ लोगों का प्यार है। सिरसा से भी मैं पहले थी, लेकिन अब तो पूरे हरियाणा में जाते हैं हम। अभी यात्रा की, पूरे हरियाणा में यात्रा की, तो लोगों का प्यार पूरे हरियाणा में मिला है। पर अपने अम्बाला की तो एक अलग बात है ना, यहाँ से कि चुनाव लड़े, जीते, मंत्री रहे, और पिछला चुनाव यहाँ से हमने लड़ा ही था। तो किस कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? मुद्दे बहुत हैं। देखो, आज के दिन बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनकी जुमलेबाजी का मुद्दा है, तरह तरह की बातें। अब फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो गई। कभी गारंटी ले आते हैं, कोई गारंटी, पिछले वायदे थे वो कोई पूरे हुए नहीं, तो ये नई नई बातें लेकर आते हैं। लेकिन अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। इस बार लोगों ने इनकी असलियत जान ली है। राहुल गांधी के वायनाड पे चुनाव को लेकर हैं अभी तो बाकी, अभी तो सिर्फ 39 आई हैं। नहीं, हरियाणा को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैंने जैसे कहा, सबसे बातचीत करके स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय भेज देगी ऊपर हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को, फिर वहाँ पर फैसला होगा। ये ज़रूर है कि आप मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ, वो उनको कहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो देखो राजनीति में भी और पार्टी में भी हमेशा चलता है। तो इसका कोई इतना ज़्यादा हम महत्व ना निकालें, ये हमेशा राजनीति का हिस्सा रहता है। लेकिन आखिर में फैसला हाईकमान कई पहलुओं को देखकर ही करेगा। मैम, जो स्क्रीनिंग की बात करते, बाबरिया जी ने कई बार स्क्रीनिंग के मेंबर बुलाए हैं, वो इकट्ठे ही नहीं होते, या बाबरिया जी कमज़ोर पड़ गए हैं? स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अलग हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन हमारे भक्तचरण दास जी हैं, 2 मेंबर हैं उसमें। और स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग राज्यों के प्रभारी को, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट को, वहाँ के सीएलपी लीडर को, और जो अन्य सीनियर नेता हैं उनसे राय मशवरा करते हैं, और फिर अपनी रिकमेंडेशन, अपना प्रस्ताव वो ऊपर भेजते हैं। तो कितना हुड्डा जी 5 सीट मांग रहे हैं, आप 3 मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं, ना कोई ऐसी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि कितने किसको, ऐसा नहीं है। जो बेहतरीन कैंडिडेट होंगे, हाईकमान के पास कई ज़रिए होते हैं, जैसे सर्वे भी किए जाते हैं, उनके अलग पर्यवेक्षक होते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर और बाकी सबकी राय लेकर फिर फैसला उस स्तर पर होता है। पर देखो, ये चलती रहेंगी बातें, और हमेशा चलती हैं, हर चुनाव में चलती हैं। इस पर जो आखिरी स्टैंप, मोहर लगती है, वो हमारे हाईकमांड की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की लगती है। तो जैसे वहाँ पर होगा, मामला सब क्लियर हो जाएगा। इसमें मैम, जो काफ़ी कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और आदमी अपने बच्चों तक को कर रहे हैं, जी इसे दे दो, इसे दे दो, आप पीछे क्यों हट रहे हो? नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है। ये फैसला, जैसा मैंने पहले दिन से कहा, मेरा एक ही स्टैंड है और एक ही स्टेटमेंट है, और वही स्टेटमेंट मैं बार बार, हर बार बताती हूँ आपको कि लोकसभा की बात है, विधानसभा की बात है, हमारी पार्टी हाईकमांड तय करती है। ये ज़रूर मैंने कहा कि इस बार, क्योंकि 4 महीने बाद हमारी विधानसभा की भी आएंगे चुनाव, तो मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा हाईकमान का होता है। तो जो गठबंधन का वो नियम रहता है, वो निभाया जाएगा? गठबंधन अभी है, इस वक्त है, और ये फैसला भी हाईकमान का है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ उस स्तर पर, क्योंकि एक हमारा अलायंस बना INDIA के नाम से, तो इस अलायंस के तहत हर राज्य में अलग ढंग से बातचीत चलती रही और अभी भी चल रही है। तो आने वाले समय में इन पर सभी मिलकर विचार करते हैं, उच्च स्तर पर होती है ये बात। और अभी लोकसभा में आपने देखा कि कई राज्यों में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ, कुछ में बातचीत जारी है। और विधानसभा में स्थिति जिस तरह से पैदा होगी,
उसके मुताबिक हाईकमांड फैसला उस समय लेगी। इसमें कहा उनके कहने से कुछ नहीं। आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी क्यों वाराणसी गए? जो नेता होते हैं, पार्टी फैसला करती है कि हमारे नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने फैसला किया, पिछली बार वायनाड से राहुल जी चुनाव लड़े और इस बार फिर पार्टी का फैसला रहा है कि वो वायनाड से चुनाव लड़े। आम आदमी देखो, हमारा अलायंस हुआ है, केंद्रीय स्तर पर अलायंस हुआ है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे हम। अलायंस का मतलब है मिलकर चुनाव लड़ना, बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे। ये जैसे बीजेपी रोक लगाती है, कांग्रेस तो खुद ही इकट्ठी नहीं होती, तो इंडिया तो गठबंधन बीजेपी में कौन कैसे- सी इकट्ठी हो जाती है? ये कौन से इकट्ठे हैं? अब देख लो इनके नेताओं को, कोई दक्षिण, कोई उत्तर, कोई पूरब, कोई पश्चिम। थैंक यू बहन जी। लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी कब तक टिकट डिक्लेयर करेगी? हमारा प्रोसेस चल रहा है, कुछ सीटें डिक्लेयर हुई हैं और अब लगातार डिक्लेयर होती जाएंगी। सारा स्क्रीनिंग कमेटी का काम, आ जाओ आप इधर आ जाओ। स्क्रीनिंग कमेटी का काम चल रहा है, अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी मिल रही हैं और उसके बाद जैसे जैसे क्लियर होता है हमारी केंद्रीय चुनाव समिति उस पर विचार करके फिर हमारी सीटें डिक्लेयर करते हैं। इसमें मैम जो स्टेट की तरफ से लिस्ट गई, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जी, हुड्डा जी थे, आप थे, बाबरिया जी इकट्ठे ही नहीं होते आप, जिसकी वजह से लेट हो जाती, डेट पोस्टपोन हो जाती नहीं, इकट्ठे करने की बात नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी का एक सिस्टम होता है बैठने का और उसी के तहत हमारा पार्टी का काम चलता है और वो लगातार जारी है। तो अब कब है मीटिंग में? अब बस लगातार हो रही हैं, कल भी हैं और भी लगातार मीटिंग चल रही है। तो कब तक संभावना है जो लिस्ट आ जाएगी? जल्दी होना चाहिए, अब तो समय के मुताबिक लिस्ट क्लियर होती जाएंगी। अलग अलग राज्य बहुत प्यार है जो आप इस तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का फैसला होता है। उन्होंने जब फैसला किया कि मैं लड़ूं, मैंने लड़ा। जब मुझे उन्होंने राज्यसभा में भेजा, किसी और को यहाँ पर भेजा, वो भी सबको हमने सबने माना। तो ये कोई बात नहीं है, ये पार्टी के फैसले होते हैं और ये तो मेरा सौभाग्य है कि अम्बाला के लोगों ने, जिसमें सारा हमारा कालका, यमुनानगर और कालका पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला 3 ज़िले आते हैं, तो लोगों का प्यार हमें मिलता रहा है और हम भी आज भी आप देख रहे हैं कितने हमारे साथी, सभी लोग साथ मिलजुल कर लोगों के बीच में जाते हैं। लोकसभा की पूरी तैयारी है, बल्कि हमने तो पहले से ही, हमारे लोगों ने कमेटियाँ ये वो सब कुछ बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था। ये तो अब की बात थोड़ा ही है, तो पहले से ही काम हमारे होते रहे। हाईकमान का आता है, कमान का जो फैसला होगा, अगर वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कुछ और कहेंगे तो कुछ और। लेकिन देखो, पार्टी के सिपाही हैं हम, यहीं पे रहना है और यहीं लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में काम करते हैं। जब जीत नहीं भी पाए उसके बावजूद हम तो यहीं पे रहे थे, हम कहाँ गए? नहीं सिरसा हम से छोड़ के। देखो, ये चलती रहेंगी बातें और हमेशा चलती हैं, हर चुनाव में चलती हैं। इस पर जो आखिरी स्टैम्प मोहर लगती है वो हमारे हाईकमांड की, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की लगती है। तो जैसे वहाँ पर होगा मामला सब क्लियर हो जाएगा। इसमें मैम जो काफ़ी कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव नहीं लड़ना चाहते और आदमी अपने बच्चों तक को कर रहे हैं जी, इसे दे दो उसे दे दो, आप पीछे क्यों उठ रहे हो? नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है। ये फैसला, जैसा मैंने पहले दिन से कहा, मेरा एक ही स्टैंड है और एक ही स्टेटमेंट है और वही स्टेटमेंट मैं बार बार हर बार बताती हूँ आपको कि लोकसभा की बात है, विधानसभा की बात है, हमारी पार्टी हाईकमांड तय करती है। ये ज़रूर मैंने कहा कि इस बार, क्योंकि 4 महीने बाद हमारी विधानसभा की भी आएंगे चुनाव, तो मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा हाईकमांड का होता है। तो जो गठबंधन का वो नियम रहता है वो निभाया जाएगा? गठबंधन अभी है, इस वक्त है और ये फैसला भी हाईकमांड का है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ उस स्तर पर, क्योंकि एक हमारा अलायंस बना INDIA के नाम से, तो इस अलायंस के तहत हर राज्य में अलग ढंग से बातचीत चलती रही और अभी भी चल रही है। तो आने वाले समय में इन पर सभी मिलकर विचार करते हैं, उच्च स्तर पर होती है ये बात। और अभी लोकसभा में आपने देखा कि कई राज्यों में हुआ है,
कुछ में नहीं हुआ, कुछ में बातचीत जारी है। और विधानसभा में स्थिति जिस तरह से पैदा होगी उसके मुताबिक हाईकमांड फैसला उस समय लेगी। इसमें कहा हैं अभी तो बाकी, अभी तो सिर्फ 39 आई हैं। नहीं, हरियाणा को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैंने जैसे कहा, सबसे बातचीत करके स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय भेज देगी ऊपर हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को, फिर वहाँ पर फैसला होगा। ये ज़रूर है कि आप मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ, वो उनको कहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो देखो राजनीति में भी और पार्टी में भी हमेशा चलता है। तो इसका कोई इतना ज़्यादा हम महत्व ना निकालें, ये हमेशा राजनीति का हिस्सा रहता है। लेकिन आखिर में फैसला हाईकमांड कई पहलुओं को देखकर ही करेगा। मैम, जो स्क्रीनिंग की बात करते हैं, बाबरिया जी ने कई बार स्क्रीनिंग के मेंबर बुलाए हैं, वो इकट्ठे ही नहीं होते, या बाबरिया जी कमज़ोर पड़ गए हैं? स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अलग हैं। स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन हमारे भक्तचरण दास जी हैं, 2 मेंबर हैं उसमें। और स्क्रीनिंग कमेटी अलग अलग राज्यों के प्रभारी को, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट को, वहाँ के सीएलपी लीडर को और जो अन्य सीनियर नेता हैं उनसे राय मशवरा करते हैं और फिर अपनी रिकमेंडेशन, अपना प्रस्ताव वो ऊपर भेजते हैं। तो कितना